नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए हैं। मेरे करीम से गर पतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर पतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सबसे पहले हमारा मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत के साथ पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कि आज फिर उसने हमें अपने मुहसिनीन, अपने आका जिनके सदक़े के अंदर और जिनके तुफ़ैल रब तबारक व तआला ने हमें इल्म के दरिया अता किए, जो जामिया अकबरिया नूरी शरीफ और जामिया सिद्दीकिया सूजा शरीफ और उनके मातहत चलने वाले मदारिस, उन्हीं का सदका है जिनके सदक़े से आज हम इन बड़े बड़े इल्म के दरिया के अंदर गोता जन होकर के अपनी इल्म की प्यास को बुझा रहे हैं। जिस ज़ाते पाक के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर अपने मुहसिनीन, अपने एहसान करने वालों की कदर के मुताल्लिक बार बार हुक्म फरमाया और हदीस पाक के जरिए तरगीब भी दिलाई गई कि जो शख्स अपने मुहसिनीन का, एक इंसान का शुक्रगुजार नहीं हो सकता, वो रब तबारक व तआला का भी कभी शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता है। उसी तरीके कार पर चलते हुए आज हमने भी अपने एक मुहसिन और अपने आका की बारगाह के अंदर खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस जामा मस्जिद के अंदर हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस टूटी फूटी हाजिरी को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम,
आज की महफिल की निस्बत कुतुबुल औलिया, क़ुदवतुल अस्फिया, सैयदना व मुर्शिदना अब्दुल रहीम साहब उर्फ उबैद अली बादशाह रहमतुल्लाह अलैहि है, जो हजरत शाह सिद्दीकुल्लाह उर्फ शाह आज़म के नाम से मशहूर हैं। उनके साहिबजादे हैं। शाह सिद्दीकुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के वो महबूब बंदे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फैज़ उवैसी अता किया था। और फैज़ उवैसी का मतलब होता है कि अपने मुर्शिद को देखे बगैर उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकी तौर पर, जाहिरी तौर पर जिन्होंने अपने मुर्शिद को, अपने मुर्शिद से मुलाकात न की, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने मुर्शिद का पूरा फैज अता कर दिया। उसे कहते हैं फैज उवैसी। इसी फैज उवैसी से शाह सिद्दीकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि फैज़याब थे। और उन्हीं के बेटे जिनकी आज महफिल पाक के अंदर हम हाजिर हैं, और लूनी शरीफ के तबका उला के बुजुर्ग हजरत साहिब रोजा सैयद अली अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह और पीर सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह, और उसके अलावा तबका उला के अंदर जो आने वाले बुजुर्गाने दीन है, वो सारे के सारे आप ही के फैज से, आप ही से फैज़याब थे। और आप ही के जरिए उन्होंने खिलाफत हासिल की थी। जिन्होंने आज इस दुनिया के अंदर, राजस्थान और गुजरात के अंदर जहां जहां भी इल्म की बहारें नजर आ रही है, जहां जहां भी इल्म के दरिया नजर आ रहे हैं, और जहां जहां तिश्नगाने उलूमे नबविया अपनी प्यास को बुझा रहे हैं, तो वो सदका सिर्फ लूनी शरीफ और शुजा शरीफ के बुजुर्गों का है। वो सदका शाह मुलाकात यार का है कि उन्होंने आज हमें ऐसे बुजुर्ग तैयार करके दिए हैं। उन्होंने अपनी तरबियत के जरिए एक आसमान हिदायत के ऐसे सितारे तैयार करके दिए हैं कि जब जिस तरह मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया था, असहाबी कन्नुजूम में तभी तुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारे की तरह है, जिसकी भी तुम इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। तो मुलाकात यार शरीफ के बुजुर्ग ने भी हमें ऐसे सितारे तैयार करके दिए हैं कि जिसके नक्शे कदम पर चलेंगे अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत का रास्ता अता फरमा देगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, और यही महफिलें जो आज अपने मोहसिनीन की महफिल हम मना रहे हैं, यही हमारी कामयाबी का एक जरिया है। हमारे जामिया की जब संगे बुनियाद रखी गई थी, तो संगे बुनियाद रखने के बाद यहाँ मुदर्रिस मुंतखब करने के बाद हुजूर पीर साहब जब मुलाकातिया शरीफ तशरीफ ले गए और अपने मुर्शिदे गिरामी शाह अब्दुल रहीम और पागारा बादशाह, ये तारीख भी हमें शाह इसाक रहमतुल्लाह अलैह जिनका और पागारा बादशाह, उनकी बारगाह के अंदर हाजिर हुए और अर्ज किया, मुर्शिदे मेहरबान, मदरसा तो हमने शुरू कर दिया है, अब आपकी दुआएं काम आएगी। तो मुर्शिदे करीम ने ये बात सुनते ही खुश होकर के यही लफ्ज कहा था कि जामिया सिद्दीकिया की जब तुमने संगे बुनियाद रखी थी, उस दिन से हमने उसकी जड़ों को तख्त सरा तक पहुंचा दिया है। आज यही उन्हीं बुजुर्गाने दीन की दुआएं हैं कि चारों तरफ से बादे सरसर भी चले, लेकिन इस जामिया के ऊपर कोई भी बादे मुखालिफ भी, कोई भी हवा जो है वो इसे मुतासर नहीं कर सकती, कोई भी हवा इसको असरअंदाज नहीं कर सकती। साबित हुआ कि जो बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर हुआ करते हैं, उनके दामन को मजबूती से थाम लिया करते हैं और उनके दामन से हमेशा वाबिस्ता रहा करते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला उन बुजुर्गों के सदक़े के अंदर जिन लोगों का कुछ हाल नहीं हुआ करता, हर कसो नाकस उनके नक्शे कदम पर चल करके अपनी सारी की सारी मुरादें, अपनी सारी मुश्किलात जो है जो कुलफतें उनके सामने हुआ करती थी, वो सारी की सारी कुलफतें हल कर लिया करता था। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, तो हज़रत शाह कुबेद अली बादशाह रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया के अंदर जलवा अफरोज थे और बचपन ही का जमाना था। आपके वालिदे गिरामी के एक मुरीद आपके पास पहुंचे और वहां खिदमत किया करते थे, फकीर थे। वो एक दिन जंगल के अंदर ईंधन लकड़ियां चुनने के लिए लंगर शरीफ बनाने के लिए लंगर शरीफ बनाने के लिए जो ईंधन जलाया करते थे, वो ईंधन जमा करने के लिए गए और दिल के अंदर ये ख्याल आया कि जब तक शाह सिद्दीकुल्लाह है तब तक तो ये फैज का सिलसिला जारी है और उनके बेटे तो हमा वक्त उनका मशगला यही है कि वो घोड़ दौड़ के अंदर रहा करते हैं, घोड़ों से प्यारो मोहब्बत किया करते हैं और उन्हीं से उनका मशगला हो चुका है, उन्हीं से उनकी मोहब्बत हो चुकी है। तो उनके दिल के अंदर ये ख्याल आया था। जब वो वापिस आए तो उनके मुर्शिदे करीम शाह सिद्दीकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने उनके इस ख्याल को बांट लिया और समझ में आ गया कि इसके अकीदे के जरिए, इसके इस ख्याल के जरिए इनके ईमान की खराबी हो सकती है। उसको बचाने के लिए आपने 3 दिन के बाद में इरशाद फरमाया कि फकीर आज चलते हैं, दरिया की तफरीह करके आते हैं। जैसे ही दरिया पर पहुंचते हैं और बुजुर्ग उस फकीर से इरशाद फरमाते हैं कि अगर इस दरिया के पुल को तोड़ दिया जाए तो लोगों का क्या हाल होगा। फकीर अर्ज करने लगा, ऐ मुर्शिदे मेहरबान, जब इसके पुल को तोड़ दिया जाएगा, आड़ को हटा दिया जाएगा, पानी की आड़ को हटा दिया जाएगा तो सारी की सारी सिंध जो है वो गर्क हो जाएगी। तो फिर मुर्शिदे करीम ने इरशाद फरमाया, भैया ऐ फकीर जान ले कि साहिबजादे को मोहब्बत हो चुकी है, लगाव हो चुका है घोड़ों से, वो तो सिर्फ रुके हुए हैं। अगर वो अपने जोश में आ जाए तो पूरी दुनिया को बल्कि पूरी सिंध को भी फैज़याब कर सकते हैं। आज उसी बुजुर्ग की महफिल मनाने के लिए हम हाजिर हुए हैं और इनके मुतालिक एक सैयद साहब सैयद गुलाम मुर्तजा लिखते हैं कि मैं किसी मुकाबले के अंदर हाजिर हुआ और मुकाबिल बड़े सख्त थे और उनसे मुझे मुकाबला करना था। यही सैयद साहब लिखते हैं जिनको सैयद अब्दुल हकीम साहब हजरत साहिब कुबेद अली बादशाह रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने के लिए लाए थे। जैसे ही इन्होंने जियारत की तो आपका हुलिया मुबारक देख करके कहने लगे कि आज तो मेरी सारी की सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएगी। जैसे ही ये आपने तमन्ना की और बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो बुजुर्ग के सामने अपनी सारी की सारी मुश्किलात पेश की। तो फिर बुजुर्ग ने उनको दुआएं दी, जिस दुआ के सबब से उनकी हर मुश्किल आसान हो गई। हत्ता के आखिर में ये इरशाद फरमाया कि खिदमतें खलक करते हैं ना, आजिज़ों की मदद करते रहना, बेयारों मददगार की हमेशा नुसरत और हिमायत करते रहना। इंशाअल्लाह ता क़यामत हमारी मदद तुम्हारे लिए, तुम्हारे शामिल हाल रहेगी। तुम्हें कोई भी मुसीबत आएगी, बुजुर्गाने दीन का तसव्वुर कर लेना, वही तसव्वुर, वही ख्याल जो है तुम्हारी सारी मुसीबतों को खत्म कर डालेगा। गोया के जैसे ही वो जब जिस किताब के अंदर उन्होंने इसका तज़किरा किया उस किताब को लिखना शुरू किया और उन्होंने कहा कि आज उस बुजुर्ग को यहाँ से दुनिया से कूच किए 32 साल हो चुके हैं। उन 32 सालों के अंदर 32 साल हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया और इसको लिखते वक्त मेरे दिल के अंदर तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं सोचने लगा कि मेरा बुढ़ापे का जमाना है, मेरा जहन जो है कमजोर हो चुका है, मैं इस किताब को लिख नहीं सकूंगा, मेरी ताकतें जो है उन्होंने जवाब दे दिया है। अब मैं इस किताब को लिखने के लिए अपने कलम चलाने
ताकत भी अपने जिस्म के अंदर महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन एक तरफ ये ख्याल आता है और एक तरफ उस बुजुर्ग का ख्याल आता है। बुजुर्ग के कौल और बुजुर्ग के अक़वाल जो है कान के अंदर रस घोलते हुए नजर आते हैं, तो फिर हौसला बढ़ जाता है। और हत्ता के जितनी सारी मुसीबतें आई, हर मुसीबत के वक्त उस बुजुर्ग के ख्याल ने मुझे साथ दिया। सारी की सारी मुसीबतें मेरी उन्हीं के ख्याल के सदक़े के अंदर, उन्हीं के ख्याल के तोफ़ेल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी सारी मुसीबतों को दूर कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, तो हमें अपने बुजुर्गाने दीन की सवानह को पढ़ना भी जरूरी है। और आज हम यूं समझते हैं कि बुजुर्ग जो है वो सिर्फ करामत तक महसूर है। अगर करामत ही के अंदर हम बुजुर्गों को महसूर कर दें तो परिंदों को भी वली कहना पड़ेगा, जहाजों को भी वली कहना पड़ेगा। असल बात दर हकीकत विलायत ये है अल इस्तिकामतु अला अम्रिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के मामले पर हमेशा पाबंद रहना। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तरीका कार दे दिया है उस पर मुकम्मल तौर से अमल पहरा रहना, इसी को विलायत कहते हैं। ये बुजुर्गाने दीन हमेशा हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के बताए हुए तरीके पर अमल पैरा हुआ करते हैं। हत्ता के इनका चलना जो है, इनका खाना पीना, इनका उठना बैठना, इनका जागना सोना, सारे के सारे सुन्नत नबवी की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं। गोया के यूं कहते हैं कि मेरे महबूब को अल्लाह तबारक व तआला, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के मज़हरे कामिल थे। इसी तरह औलिया अंबिया जो है अल्लाह तबारक व तआला का अक्स हुआ करते हैं। इसी तरह औलिया जो है वो अंबिया किराम का अक्स पढ़ते हुआ करते हैं। जो अंबिया किराम दर्स दिया करते हैं वही औलिया अल्लाह दर्स दिया करते हैं। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, जो बनी इसराइल के अंबिया ने काम किया था मेरी उम्मत के उलमा भी वही काम करते हुए नजर आएंगे। उन्हीं उलमा से मुराद कोई एरे गेरे नत्थु ठहरे उलमा नहीं, बल्कि वही उलमा जो कामिल उलमा है, जिन्हें औलिया अल्लाह के नाम से याद किया जाता है, वही उलमा उससे मुराद है। हाँ, हम जैसे जिन्होंने कुछ दर्सियात पढ़ ली है, कुछ दर्सियात पढ़ करके अपने आप को बड़ा समझे और हकीकी माना के अंदर कामिल और अकमल तौर पर अपने आप को आलिम गुमान करे, तो वो आलिम उस हदीस पाक के अंदर मुराद नहीं है। पता चला कि औलियाए किराम को जो फैज हासिल हुआ करता है वो बुजुर्गान हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने के सदक़े के अंदर हासिल हुआ करता है। तो इंसान को जो कामयाबी की तरफ ले जाने वाली चीज है, इंसान को फलाहो बहबूदगी से मुत्तसिफ करने वाली जो चीज है, वो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाना। इन बुजुर्गों के अंदर इतना इश्क पैदा हुआ करता है, इतनी मोहब्बत पैदा हुआ करती है कि ये अपने आप को इश्क़े रसूल की भट्टी के अंदर जला डालते हैं। हत्ता के उन्हीं के बेटे नाले वाला बादशाह जो हज़रत मुर्शिद गिरामी के मुर्शिद शाह इसाक रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई, इनका इश्क के अंदर ये इस तरह फना हो चुके थे कि आप जब जज़ब के हालत के अंदर हुआ करते थे, जब आप इश्क की हालत के अंदर हुआ करते थे, तो कोई भी आपके पास नहीं आ सकता था। ये आपकी हालत हुआ करती थी। यहाँ बाड़मेर का एक शख्स वहां पहुंचा, जाना तो था शाह इसाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर हाजिर होना था, लेकिन ना समझी की वजह से वो उनके बड़े भाई की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और वो जज़ब की हालत के अंदर थे। उन्होंने उनके हाथ इस तरह पकड़ लिया कि
के छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उनकी नजर तो इश्क की हालत के अंदर, जज़ब की हालत के अंदर सिर्फ रब तबारक व तआला की जात हुआ करते हैं, बाकी वो किसी चीज को देखा नहीं करते। हर हाल के अंदर उन्हें रब तबारक व तआला का दीदार हुआ करता है। वो अल्लाह तबारक व तआला की दीदार के अंदर अपने आप को भुला दिया करते हैं। इस हालत के अंदर एक बाड़मेर का शख्स किसी बुजुर्ग की बारगाह के अंदर जाकर के अपना हाथ पेश कर दिया करता है, तो फिर हाथ नहीं छूटता है, तो उसके वालिद शाह इसहाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के अंदर हाजिर होते हैं। तो आपकी बहन, आपकी हमशीरा जो है वो दौड़ करके वापस बाहर तशरीफ लाती है और कहती है कि इस पर ठंडा पानी गिराया जाए। जिस तरह गर्म लोहे को बुझाने के लिए ठंडे पानी के जरिए उसे सर्व किया जाता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के अंदर जो इश्क की आग लगी हुई हुआ करती है, उसको सर्व करने के लिए भी ठंडी पानी की जरूरत हुआ करती है। गोया के कुछ औलिया अल्लाह की शान के अंदर, हत्ता के इनसे फैज याफ्ता फकीरों के मुतालिक भी रिवायतें आती है कि वो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के और उसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर इस तरह फना हो जाया करते थे कि उनके सरों से पानी का घड़ा बहाया जाता था, लेकिन वो सारा का सारा पानी जमीन पर गिरने से पहले सूख जाया करता था। गोया के इश्क की आग इस तरह हुआ करती है कि जिसके दिल के अंदर इश्क पैदा हो जाया करता है, इश्क ही उसकी सारी मनाजिल को तय फरमा लिया करता है और उसे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर मकबूल बना दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुकर्रम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े के अंदर हमें बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे बोलने के अंदर, आपके सुनने के अंदर गलती हुई है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।